हेलो बच्चों, मैं अमित और आज मैं आप लोगों का नंबर सिस्टम का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इस लेक्चर को देखने से पहले मेरा नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है, उस लेक्चर को देख लीजिए। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक ऐड कर दूंगा, क्योंकि उस लेक्चर में नंबर की पूरा बेसिक चीजें बताए हैं। उसके बाद इस लेक्चर पे आए हैं, उस लेक्चर में सब पढ़ाने के बाद। तो चलिए आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हम पूरा लिख चुके हैं। क्या होता है नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो किसी से भी पूछिएगा ना कि प्राकृतिक संख्या क्या है, ये नंबर बताइए, नंबर बताइए, तो डायरेक्ट कोई भी बोलेगा 1 2 3 4 5। आप दो चार व्यक्ति किसी से भी पूछ के पता करिएगा, तो वही काउंटिंग नंबर है। और उसी काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जिस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं उन सभी नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसी चीज को डेफिनेशन में लिखे हैं, देख लीजिएगा। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जितने काउंटिंग नंबर होंगे उन सभी नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है एन। इसी चीज को हम लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं। एबीसीडी में इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल एन लेटर से नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। मैथमेटिक्स में कहीं भी आप लोगों को कैपिटल एन दिखाई देता है तो कैपिटल एन का मतलब वो नेचुरल नंबर है। और इसका एग्जांपल हम लिख दिए हैं 1 2 3 4 5। इसको काउंट कर सकते हैं। और सारे नंबर हैं, लेकिन ये फिक्स नंबर है। जैसे माइनस वाला नंबर, उसको हम काउंटिंग में नहीं ऐड करते हैं। इसका एग्जांपल हम लिखेंगे, इसको चाहेंगे तो इसका एग्जांपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैपिटल एन इज इक्वल टू, कैपिटल एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, आई थ्री इक्वल टू में लिख सकते हैं 1 2 3 4। ये सभी नेचुरल नंबर के एग्जांपल है। इसके आगे चलते हैं, होल नंबर पर डिस्कशन कर लेते हैं। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर, होल का मतलब पूर्ण संख्या। संख्या पूर्ण नहीं थी तो जब होल आया तो पूर्ण हो गया। तो पूर्ण होने के लिए क्या ऐड किया गया? काउंटिंग नंबर में केवल 0 ऐड कर दिया गया, तो ये संख्या पूर्ण हो गई, कोई भी संख्या बनने लगी। तो होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर का मतलब नेचुरल नंबर। तो आप चाहेंगे तो यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल काउंटिंग नंबर बोलिए या ऑल नेचुरल नंबर बोलिए। तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, मतलब सभी नेचुरल नंबर के साथ साथ इसमें एक 0 ऐड हो जाएगा, तो सभी संख्याएं, सभी नंबर होल नंबर हो जाएंगे। जैसे कि अब होल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? तो कैपिटल डब्ल्यू। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को हम लिखे हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। मतलब कि बड़े होल नंबर नहीं ना लिखा जाएगा। स्टार्टिंग में बता दिया गया कि होल नंबर ये होता है, लेकिन इसके बाद आपको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू एन क्यू, पिछले लेक्चर में बताए हैं कि रेशनल नंबर का क्यू, इरेशनल नंबर का क्यू डैश, रियल नंबर का कैपिटल आर, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसे जैसे सीनियर क्लास में आते जाएंगे। बार बार पूरा पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया। आगे चलते हैं, डिस्कशन करते हैं कि इंटीजर क्या होता है। So integer is a whole number that can be positive, negative and zero. Integer whole number ये होते हैं, ये सभी whole number इंटीजर हैं। लेकिन इन जीरो के साथ जो पॉजिटिव वाला नंबर है, इसमें नेगेटिव वाला नंबर भी ऐड हो जाता है। होल नंबर वालों में नेगेटिव लगा देते हैं, उन्हीं सभी को इंटीजर बोलते हैं। जैसे इंटीजर के एग्जांपल हम लिखे हैं, इधर डॉट डॉट डॉट। डॉट का मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो 0 -1 -2 -3, इधर -4 -5 कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी तक। इधर 0 1 2 3 4 ऐसे आगे चलता रहेगा, और इधर कहां तक जाएगा? प्लस इंफिनिटी। और इसीलिए हम यहाँ पे 3 डॉट लगा दिए। 3 डॉट का मतलब होता है इंफिनिटी, आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पे देखिएगा हम 3 डॉट लगाए, 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ भी 3 डॉट, 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे
टू डॉट लगाते केवल टू, तो टू का मतलब कि 1 2 3 4 5 6, अब इसके बाद यहाँ पे 7 आता, 8 आता, और 8 तक खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आगे नहीं बढ़ता। लेकिन थ्री डॉट का मतलब हो गया कि अब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 3 डॉट लगाया था, यहाँ पे 3 डॉट लगाया था, यहाँ पे 3 डॉट लगाया था। और इंटीजर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, इंटीजर को डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में, तो कैपिटल आई और कैपिटल जे, इसको दो, इसका दो को शॉर्ट फॉर्म है, कैपिटल आई या कैपिटल जे है। इसका एग्जांपल डायरेक्ट लिखेंगे, चाहेंगे तो हम डब्ल्यू लिख के भी लिख सकते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, और डब्ल्यू मतलब होल नंबर, 0 1 2 3 ऐसे कहा था, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होल नंबर होते हैं। इसको ये लिखना है। थोड़ी देर के लिए हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे वाले सभी नंबर का डिस्कशन करते हैं। चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं इवन नंबर क्या होता है, इसके बाद करेंगे ऑड नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर का हम जूनियर क्लास में डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, जो अभी तक पढ़ते हैं आज। क्या लिखे हैं, ए नंबर व्हिच कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, इसका इवन नंबर। अभी तक आप लोग भी यही पढ़ते हैं, अभी इस डेफिनेशन को हम चेंज करेंगे, पहले इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बोला गया कि कोई भी नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, उसी को बोलेंगे इवन नंबर। जैसे कि एग्जांपल में बोल दिया जाए तो 2 4 6, इन सब जब 2 से डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे 2 को 2 से डिवाइड किए कैंसिल होकर 1 आ गया, 6 को 2 से किए कैंसिल होकर 3 आ गया। तो ये सब कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, इन लोगों का रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये सब इवन नंबर है। तो क्या -4 एक नंबर है, एकदम बिल्कुल नंबर है। तो -4 भी 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड किए तो आंसर -2 आ गया। अब ये -4 भी एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर नहीं 0 आ गया। तो क्या -4 भी इवन नंबर होगा कि नहीं होगा। -6 को ऐसे भी करेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, -10 को करेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो क्या ये भी इवन नंबर होगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे तो सोचते ही नहीं है, वो सब डायरेक्ट सोचते हैं इवन नंबर 2 4 6 8 10, ऐसे ही 0 को भी नहीं सोचते हैं। जबकि 0 भी 2 से डिवाइड होगा तो आंसर 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर 0। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 100% डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो 0 इवन नंबर है कि नहीं है, सोचते ही नहीं है। माइनस वाले नंबर सोचते ही नहीं है, वो सब डायरेक्ट सोचते हैं कि जो नंबर 2 से कटे वो इवन नंबर होगा। तो केवल 2 4 6 और 8 भी थोड़ी नहीं 2 से कट रहा है, -4 भी 2 से कट रहा है, -6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या ये भी इवन नंबर है कि नहीं है। तो ये इवन नंबर नहीं है, माइनस वाले नंबर इवन नंबर नहीं होते हैं। इसका मतलब कि आप ये जो डेफिनेशन लिखा गया है कि ये नंबर which can be exactly divisible by 2 इसका इवन नंबर, मतलब कि ये डेफिनेशन गलत तो नहीं कर सकते हैं, जूनियर क्लास के लिए सही है, लेकिन सीनियर क्लास में यानी क्लास 9th में 10th में, तो ये 9th 10th के अकॉर्डिंग गलत है। तो इस डेफिनेशन को हम अब सही कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या होगा। तो अभी हम बताएं कि माइनस वाले नंबर इवन नंबर नहीं है। तो सबसे पहले तो इस डेफिनेशन में माइनस वाले नंबर को हटाना है। तो माइनस वाले नंबर को हटाना है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें माइनस वाले नंबर नहीं आते हैं। तो वो नंबर है होल नंबर और नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब नेगेटिव वाला इसमें नहीं है। और नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, यही दोनों पॉजिटिव वाले हैं। तो अब इन दोनों में इस डेफिनेशन में पीस को ऐड करें, तो आप चाहेंगे तो होल नंबर को भी ऐड कर सकते हैं, नेचुरल को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 0 भी 2 से डिवाइड होता है, 0 इवन नंबर है, लेकिन 0 इवन नंबर है, यही बोला जाएगा कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताओ, तो वहां पे 2 आ जाता है। तो अब हम क्या सुधार करेंगे इन डेफिनेशन,
इस डेफिनेशन में केवल यही सुधार करेंगे कि आप जो बोल रहे हैं कि इफ ए नंबर, या बोलते हैं कि इफ एनी नंबर, ए नंबर, तो यहाँ पे इफ एनी नंबर नहीं, और कौन सा नंबर, इफ एनी, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, इफ एनी नेचुरल नंबर which can be exactly divisible by 2 is called even number. और ये डेफिनेशन 100% सही है। यहाँ पे चाहेंगे तो आप होल नंबर भी लिख सकते हैं, जीरो आएगा, लेकिन ऐसे हम बता दिए कि जीरो इवन नंबर होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट इवन नंबर नहीं होता है, क्योंकि हम बोल दिए कि जीरो इवन नंबर होता है, 2 होता है, 4 होता है। अब कोई पूछेगा तब तो बोलेंगे कि ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये इवन नंबर होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है। इस चीज को ध्यान में रखिए। तो इस डेफिनेशन में हमने केवल नेचुरल नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि बच्चे नंबर बोल रहे थे तो नंबर में तो माइनस वाले भी आ जाएंगे, और माइनस वाले बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, अब वो सब इवन नंबर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग, आप लोग बेवकूफ बना सकते थे, आपसे पूछेंगे इवन नंबर बताइए, आप बोलेंगे एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, और बोलेंगे तो बोलेंगे रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो लोग पूछेंगे कि बताओ -4 है कि नहीं ये नंबर, आप बोलेंगे कि है, तो बोलेंगे 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किए, बोलेंगे कि -2 आ गया, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। अब बताओ, ये तब तो तुम्हारा डेफिनेशन को सेटिस्फाइड किया होगा कि नहीं होगा? तो तुम आज तक पढ़े ही नहीं हो। तुम क्या बोलोगे, नहीं इसके आगे माइनस लगा है इसकी वजह से नहीं होगा, तो माइनस से कोई मतलब नहीं है। आप जो डेफिनेशन पढ़े थे वो 9th के अकॉर्डिंग गलत है। 6 7 में तो सही है, बच्चे उतना नहीं फोकस करते हैं, डायरेक्ट बता दिया जाता है, लेकिन सीनियर क्लास में गलत हो जाता है। तो इस डेफिनेशन को हम सही करा दिए। डेफिनेशन क्या हुआ कि इफ एनी नंबर नेचुरल नंबर which can be exactly divisible by 2, अब कोई भी नेचुरल नंबर एक्जैक्टली 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब कोई आपसे पूछेगा कि बताओ -4 2 से डिवाइड होगा, क्या ये इवन नंबर है? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं क्या वो नंबर नेचुरल नंबर है कि नहीं है। तो क्या -4 नेचुरल है? नहीं है, मीन्स -4 इवन नंबर नहीं है। तो यही इवन नंबर का सही डेफिनेशन है। तो इस चीज को आप लोगों को लिखना है, तो लिख लीजिए। एग्जाम्पल में हम लिखवा दे रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, 0 2 4 6 8 10 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट का सिंबल है 3 डॉट। इस 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट। यही अगर 2 डॉट लगाते तो 10 के बाद केवल 12 और 14 पे जाकर रुक जाता, 16 नहीं आता था। लेकिन ये 3 डॉट लगा दिए हैं तो 3 डॉट का मतलब अब ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर का बात होगा तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपका 2 होगा, 0 नहीं होगा। भले 2 से छोटा है लेकिन 2 होगा। लेकिन कोई पूछे इवन नंबर 0 है कि नहीं है, तो 0 इवन नंबर है लेकिन स्मॉलेस्ट इवन नंबर नहीं है। लाइट का प्रॉब्लम हुआ तो डेफिनेशन बोल दिए हैं कि कहां पे क्या लिखा गया है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ए नंबर व्हिच कैन बी एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। और अगर एक अपना डेफिनेशन लिखा है जो करेक्शन किए हैं हम, इसमें लिखा है कि इफ एनी नेचुरल नंबर which can be exactly divisible by 2 is called even number। एग्जांपल तो दिखाई दे रहा है, तो कुछ सेकंड के लिए हम हट जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना होगा तो लिखने के लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं, इवन नंबर पढ़ लिए, अब बात करते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर पढ़ा है कि कोई भी नंबर नहीं, अब नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो नेचुरल नंबर एक्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर होगा। वैसे ही ये जूनियर क्लास वाला एक डेफिनेशन जो आप आज तक पढ़ते हैं वही लिखा है, लेकिन इस डेफिनेशन को भी जैसे इवन नंबर को करेक्ट किए हैं वैसे करेक्शन करना होगा। तो लिखे क्या है इसका डेफिनेशन जो पहले पढ़ते थे हम लोग, ए नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ऐसा कोई नंबर जो 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो, यही पढ़ते थे। तो उस टाइम हम लोग अगर कोई पूछेगा कि कौन सा नंबर है जो 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ, तो हम लोग कहेंगे सोचते थे 1 3 5,
ये नहीं सोच सकते कि -3 भी है, -5 भी है जो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन उस टाइम ये सोचते ही नहीं थे। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये भी 2 से नहीं कटा था, तो ये भी ऑड होना चाहिए, लेकिन ये ऑड नहीं होगा। तो जब ये ऑड नहीं होगा, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब कि इस डेफिनेशन को ही हमको चेंज करना होगा, तभी ना सही होगा। तो इस डेफिनेशन पे वही करेक्शन किए हैं जो करेक्शन इवन नंबर में किए हैं, वही करेक्शन इसमें करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। नेगेटिव वाला ऑड नहीं होता है, तो नेगेटिव छांटना है, तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि ये नंबर, तो यहाँ पे नेगेटिव छांटने के लिए नंबर से पहले नेचुरल लगा दीजिए या होल लगा दीजिए। इस नंबर के पहले क्या लिखेंगे, ए नेचुरल नंबर, चाहे इफ ऑल नेचुरल नंबर, इफ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर क्या हो जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड ना हो, which cannot be exactly divisible by 2 is called odd number। अब यहां पे हुआ है कि कोई भी नेचुरल नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली की बात हुआ है, ऐसा नहीं है कि डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा ही होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं हुआ। डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, और एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो ये डेफिनेशन कर रहा है कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर नहीं आना। तो इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल क्या होगा ऑड नंबर का, बोले कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब माइनस वाला नहीं होगा। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से आपको खोजना है, क्या खोजना है कि कौन 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो इसमें से ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। ये नहीं होगा, ये हो गया। ये नहीं होगा तो ये हो गया। 7 नहीं होगा तो 7 हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, ऑड नंबर के। और ये 3-4 एग्जांपल हम लोग लिख के आगे गामा लगा के 3 डॉट लगाना कंपल्सरी है, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट का सिंबल ये 3 डॉट ही होता है। अगर यहाँ पे 2 डॉट कर देंगे या 3 डॉट से ज्यादा कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा, उतना पे जाकर रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 4 डैश कर देते हैं, 4 डैश का मतलब 7 के बाद क्या आएगा, 9 अब क्या आएगा, 11 अब क्या आएगा, 13 अब क्या आएगा, 15, और 15 के बाद 17 नहीं आएगा। इसके अकॉर्डिंग आप जबरदस्ती बोल सकते हैं कि 17 ऑड होगा, लेकिन यहाँ पे 4 डॉट लगेगा, तो 4 डॉट का मतलब 4 ही डिजिट। और जब 3 को डॉट लगाएंगे तो 3 को डॉट इंडिकेट क्या करता है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में आया? तो इसको स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे अब चलते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर पे थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। आप लोग जो भी नंबर पढ़े होंगे ना अभी तक, क्लास 8 तक 7 तक 6 तक, तो उसमें और इसमें कुछ डेफिनेशन में चेंजिंग आएगा। जैसे कि पहले आएगा पढ़े होंगे प्राइम नंबर कि नंबर्स व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर। ऐसा कोई नंबर कि जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। 2 ही फैक्टर, फैक्टर का मतलब है कि कितना नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि 4 है तो 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो 4 का ये तीनों क्या है, फैक्टर है। तो 4 का 3 को फैक्टर हो गया, तो ये 4 प्राइम नंबर नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि प्राइम नंबर क्या होगा, जिस नंबर का केवल 2 ही फैक्टर होगा, और वो फैक्टर में भी एक्सेप्शन है, तो फैक्टर 1 और वो नंबर 2। मतलब कि ऐसा कोई नंबर लिखिए जो नंबर अपने आप से कटे और 1 से कटे। मतलब कि वो नंबर 1 के टेबल में आए और अपने आप के टेबल में आए, बाकी किसी भी नंबर के टेबल में ना आए, तो वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो आप लोग उससे पूछेंगे कि बताइए प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि 1 से कटता है, 2 से कट रहा है, 2 से कटता है और 1 से कट रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 नहीं होगा,
5, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या -3, ये भी तो 1 से डिवाइड होगा, और -3 केवल -3 से डिवाइड होगा। डेफिनेशन बोला है 1 से और अपने आप से, तो ये नंबर 1 से डिवाइड हुआ और अपने आप से डिवाइड हुआ, तो क्या ये नंबर, क्या ये -3 प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो नहीं है। मीन्स ये डेफिनेशन से ये आ रहा है, ये नहीं है, इसका मतलब कि ये डेफिनेशन में कुछ कमी है। जूनियर क्लास में कमी नहीं है, जूनियर क्लास के लिए ठीक है, लेकिन 9th में आ गया है तो कमी तो है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम उस डेफिनेशन को कंप्लीट किए हैं। क्या लिखे हैं? देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, माइनस वाला तो होगा ही नहीं, तो माइनस वाला को हटाना है, तो हटाने है तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 1 भी नहीं, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा वाले नंबर, नेचुरल नंबर में सोचेंगे कि कौन प्राइम है कौन प्राइम नहीं। ग्रेटर देन 1 which are divisible by 1 and itself are called prime number। मतलब कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो और वो 1 से और अपने आप से डिवाइड होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। अभी डेफिनेशन में हम सुने कि अपने आप से और 1 से कटना चाहिए, तो आप सोचेंगे 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, तो ये आप दो तरीका से कह रहे हैं, तो दो तरीके से रहा है, ये अपने आप से कट रहा है और ये 1 से कट रहा है। लेकिन क्या ये देखिए दोनों बात अलग अलग है। अभी 2 को डिवाइड करते हैं, 2 अपने आप से कट रहा है, 2 1 से कट रहा है, तो इसमें तो बात भी अलग है और दिखाई भी अलग दे रहा है, इसमें सेम दिखाई दे रहा है, बात है, चीजें सेम है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। नोट में लिख दिए कि 1 is not a prime number as it has only one factor। 1 का केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, 1 केवल और केवल अपने आप से डिवाइड होता है, तो 1 का फैक्टर केवल 1 ही है, 2 फैक्टर नहीं मिला, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं जी? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जांपल लिखते हैं, तो डेफिनेशन में है कि द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो। तो 1 से बड़ा कौन है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे आगे तक जाएगा। और 1 से बड़ा वाला नेचुरल नंबर आगे क्या होना चाहिए? Which are divisible by 1 and itself। 1 से तो बड़ा वाला चाहिए, लेकिन सभी नहीं, उसमें से कौन जो अपने आप से और 1 से कटना चाहिए। तो ये 2 जो है ये अपने आप से और 1 से कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है। 3 अपने आप से और 1 से कटेगा, 3 प्राइम नंबर है। 4 अपने आप से कटेगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी नंबर अपने आप से और 1 से तो कटता ही है। दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 से नहीं कटेगा और अपने आप से नहीं कटेगा। तो इसमें एक चीज खोजिएगा, अगर कोई पूछेगा कि बताओ 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो ये नहीं देखना है कि वो अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है, ये देखना है कि क्या नंबर किसी और नंबर से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या 7 किसी और से कटेगा? तो नहीं, तो 7 प्राइम नंबर है। ये 4 को कोई पूछेगा 4 है कि नहीं है, तो 4 तो ऐसे ही पता है कि 2 से डिवाइड होगा, तो ये अपने आप और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो गया, तब तो भाई ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 अपने आप और 1 सही, किसी और के टेबल में आता ही नहीं। 6 3 के टेबल में, 2 के टेबल में कैंसिल नहीं होगा, 7 होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अब इसका इस एग्जाम्पल हम स्पेशल लिख दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 1 से बड़ा नेचुरल नंबर चाहिए और अपने आप और 1 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर है 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 17 19 23, आगे ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा। इनफाइनाइट के लिए हमने 3 डॉट लगा चुका है। अब देखिए पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। अगर कोई पूछेगा कि हमको इवन प्राइम नंबर बताओ, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होता है।
अब ये सीरीज चल रहा है ना 2 3 5 7 23 के आगे भी चलेंगे ना, और कितना भी आगे चले जाएंगे इस 2 के अलावा और इसमें कहीं भी इवन नंबर आने वाला नहीं। तो प्राइम नंबर में अगर कोई इवन नंबर प्राइम होता है तो केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर है आगे इस सीरीज में। तो इसको लिखना है, हम हट जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाने का मन होगा तो बनाइएगा, ये तो आपकी इच्छा है नोट्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। तो हम हर एक नंबर में दो दो डेफिनेशन लिखे हैं, एक क्लास 9 वाला जो करेक्ट किया है और एक जूनियर क्लास में जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन पहले वाला है, क्या लिखते हैं, ए नंबर which has more than 2 factors is called composite number। मतलब कि ऐसा कोई नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, मतलब कि वो नंबर 2 नंबर से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो। तो 2 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। किसी भी नंबर की बात करेंगे तो किसी भी नंबर का 2 फैक्टर तो होता ही है, एक 1 से डिवाइड होता है, एक खुद से होता है, तो किसी का भी तो 2 तो होता ही है। तो अब कैसा नंबर खोजना है, ऐसा नंबर जो अपने आप और 1 से तो हमेशा सब नंबर कट रहे हैं, कोई और नंबर से कट रहा हो। तो कौन सा नंबर है जो कोई और नंबर से कटेगा, जैसे कि 4 सब नंबर हो रहे हैं तो 2 का फैक्टर को छोड़ के तीसरा खोजना है हम लोगों को हमेशा। ये अपने आप से हो रहा है और 1 से हो रहा है और ये 2 से हो गया, तो इसका फैक्टर क्या हुआ 4 1 2। इसका फैक्टर क्या हो गया 2 से ज्यादा हो गया, 3 हो गया, तो ये 4 क्या है कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही मान लीजिए 6, तो 6 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो इसका फैक्टर 4 हो गया, 2 से ज्यादा हुआ। तो जरूरी नहीं है कि फैक्टर 3 ही चाहिए, हमको मतलब है कि 2 से ज्यादा चाहिए, चाहे 50 नंबर से भी डिवाइड हो जाए, 5 नंबर से डिवाइड हो जाए, लेकिन 2 से 2 भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर 2 भी होगा तब तो वो प्राइम में चला जाएगा। जिस नंबर का फैक्टर 2 होता है तो प्राइम होता है, तो 2 भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा ही चाहिए, और 2 से चाहे जितना ज्यादा हो। लेकिन इसमें समस्या एक था, इस नंबर में समस्या था, इस पहले वाली डेफिनेशन में इसमें बोला गया है कि ए नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो केवल 4 6 और 8 10 हम लोग सोचते थे पहले, लेकिन केवल 4 6 और 8 10 ही थोड़ी नहीं ऐसे नंबर है जो अपने आप पर उनके छोड़ के किसी और नंबर से कट रहे हैं। माइनस में भी तो बहुत सारे ऐसे नंबर है ना जो अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि -4 ही है नंबर है, 2 से डिवाइड किए -2 आ गया, तो ये 2 से डिवाइड हुआ, -4 से भी हो जाएगा और ये 1 से भी हो जाएगा, तो ये भी तो 2 से हुआ, अपने आप से हुआ, 1 से हुआ, इसका भी तो फैक्टर 2 से ज्यादा हुआ। तो क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं है? इस डेफिनेशन के तो अकॉर्डिंग है -4, लेकिन -4 एक्चुअल में तो कंपोजिट नहीं होता है, लेकिन ये डेफिनेशन तब गलत हो गया। जूनियर क्लास में वही बच्चों से रटवा दिया गया, उस लेवल के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन अब 9th में आ गए हैं तो ये डेफिनेशन गलत है। तो इस डेफिनेशन में हम करेक्शन क्या करेंगे जी? तो करेक्शन यही करेंगे कि माइनस वाले नंबर नहीं चाहिए कंपोजिट में। तो माइनस वाले नंबर को जब हटाना है तो माइनस वाले नंबर को हटाना है, तो पॉजिटिव वाले कौन नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो आप इसके डेफिनेशन में जो यहाँ पे ए नंबर है, तो आप यहाँ पे नेचुरल नंबर या होल नंबर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर ऐड कर दिए इस डेफिनेशन में। तो क्या डेफिनेशन हो गया है? द नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय। अब हम क्लीन लिख दिए, साफ साफ समझ में आएगा। 2 फैक्टर नहीं है, बहुत सारे बच्चे फैक्टर नहीं समझ पा रहे। फैक्टर का मतलब कितने नंबर से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख दिए कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 1 से डिवाइड हो, नेचुरल मतलब खुद से डिवाइड हो, या एनी नंबर या किसी भी नंबर से डिवाइड हो, और नंबर्स का मतलब बहुत सारे नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 से, खुद से और एक और किसी से, कितना भी से,
इसलिए यहाँ पे और करके नंबर्स कर दिए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 4 1 से हो रहा है, यही होगा। ऐसा भी कोई नंबर आएगा जो अधिक नंबर से हो जाए, तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 1 itself एनी नंबर, 1 itself एनी नंबर, और नंबर्स ज्यादा हो गए। तो मेन हमको मतलब यही है कि अपने आप से और खुद से सभी नंबर डिवाइड होते हैं। हमको उस नंबर में ये खोजना है कि क्या ये नंबर किसी अन्य नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अन्य नंबर मतलब वो 4 5 नंबर से भी डिवाइड हो, लेकिन मेनली हम लोगों को एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे वो डिवाइड हो रहा हो। 5 को से हो जाएगा ठीक है, लेकिन हमको एक खोजना है कि क्या ये अपने आप और 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा नेचुरल नंबर है जी जो अपने आप से और 1 से और किसी और से कटेगा? तो 1 तो होगा ही नहीं। पहले ही रूट में देखिए लिख चुके हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 गया। क्या 2 होता है? नहीं। 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से नहीं कट रहा है। क्या 3 होगा? नहीं। 3 से कटेगा, 3 1 से कटेगा, अगर किसी से नहीं कटेगा। ये कह रहा है कि 1 से और अपने आप से और किसी अन्य एक और नंबर से कम अन्य एक और। 5 को हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम एक नंबर से होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहला नेचुरल नंबर 4 है जो कंपोजिट नंबर है, जो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसका फैक्टर हो गया 2 से ज्यादा। तो ये आ गया आपका कंपोजिट नंबर में 6 8 9 भी कंपोजिट होगा, क्योंकि 9 3 से कट रहा है। कोई भी नंबर अगर कोई पूछेगा कि बताओ 10 कंपोजिट है कि नहीं है, तो ये नहीं देखना है कि अपने आप से कट रहा है और 10 से कट रहा है, ये देखना है कि किसी अन्य से कटेगा कि नहीं। 5 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 से कटा, 2 से कटा, तो 10 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 9 भी है, 10 भी है, 11 नहीं होगा, क्यों? 11 और अपने आप से 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 नहीं 18 होगा, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। लाइट का समस्या होगा, दिखाई नहीं दे रहा है, हम पढ़ के बोल दिए हैं। आप बिना स्क्रिप्ट की वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अभी हम हट जा रहे हैं कुछ सेकंड के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, अब वो नंबर्स नहीं बोलेंगे, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। डेफिनेशन पहले ही सही कर दिए, पहले हम लोग नंबर्स पढ़ते थे, लेकिन अब बोल दिए हैं नेचुरल नंबर। को प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर का पेयर होता है, मतलब ऐसे दो नेचुरल नंबर जो दोनों नेचुरल नंबर के बीच का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा अदर कुछ नहीं। कॉमन फैक्टर का मतलब HCF 1 हो, ऐसा दो नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 हो। इसका एग्जांपल क्या होगा? डेफिनेशन देख लीजिए आप लोगों को क्या लिखा है। ए पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, अदर देन 1। 1 तो भाई कॉमन फैक्टर रहेगा, लेकिन किसी भी दो नंबर में कॉमन 1 रहता है, तो 1 के अलावा अदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। वैसे दो नंबर को पेयर को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो दो नंबर का पेयर होना चाहिए, तो वो नंबर जो दोनों का पेयर बनाएंगे वो नेचुरल ही होना चाहिए। जैसे कि आ गया आपका 1 और 2, इन दोनों का HCF 1, तो ये क्या हो गया? को प्राइम। एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, अगर कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार कोई भी दो नंबर का पेयर बनाएंगे वो तो कंफर्म को प्राइम है। लगातार कहीं से भी 33 34 इन दोनों में केवल 1 ही कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल लगातार ही, अगर आ जाएगा 4 7 ये भी को प्राइम है। ऐसा नहीं कि केवल यही को प्राइम है, केवल मतलब यही है कि दो नेचुरल नंबर होने चाहिए, चाहे उन लोगों का बीच का गैप कितना भी हो, मतलब यही है कि वो दोनों का HCF 1 होना चाहिए, यही होता है को प्राइम नंबर। आगे लास्ट टॉपिक इसी में हम पढ़ा दे रहे हैं। लास्ट एक बचा हुआ है केवल प्लेन प्राइम नंबर।
पहली बार आप क्लास 9 के होंगे तो आप लोग सुन रहे होंगे कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो हम बता देते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर 9 के होंगे तो पहली बार सुन रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो ट्विन प्राइम नंबर से रिलेटेड है। ऐसा दो प्राइम नंबर जैसे को प्राइम नंबर रहते कि ऐसा दो नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 हो, तो ट्विन प्राइम में पढ़ेंगे ऐसा दो प्राइम नंबर जो दो प्राइम नंबर का बीच का डिफरेंस 2 हो। इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, इफ एनी टू प्राइम नंबर which have difference is 2 is called twin prime number। एग्जाम्पल इसका बता दे रहे हैं। ऐसा दो प्राइम नंबर लिखिए जिसको बड़ा वाले प्राइम नंबर में से छोटा वाला माइनस करें तो आंसर 2 आए। जैसे कि 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो ये 3 और 5 वाला पेयर हो गया ट्विन प्राइम। 5 और 7, 7 और 9, ये सभी नंबर जो ले रहे हैं पेयर, ये प्राइम नंबर होना चाहिए पेयर। 9 प्राइम है, 7 प्राइम है, ये चेक करना होगा। तो यहां पे लेनी है 5 और 7, तो 7 में से 5 जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो ऐसा दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो, उस नंबर वाले पेयर को, उस नंबर के पेयर को, ये नंबर का पेयर है, उस नंबर के पेयर को ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला लेक्चर कल एक्सरसाइज का अपलोड करेंगे। इंट्रोडक्शन का खत्म हो गया, तो आप लोग एक्सरसाइज का लेक्चर जरूर देखिएगा। लेकिन एक्सरसाइज का लेक्चर देखने से पहले आप लोग ये आज सेकंड लेक्चर है, इसके पहले फर्स्ट लेक्चर है, इन दोनों लेक्चर को देखने के बाद ही देखिएगा, तभी बेहतर तरीके से समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा।